डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड की SN1 तथा SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि को समझने वाले हैं। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं हम इसको। क्या है ये? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, शॉर्ट में लिख सकते हो SN अभिक्रिया। इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही। चलिए अब समझते हैं ये क्या होता है। देखो भाई, हमने लिखा वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, इंग्लिश में बोल सकते हो न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट। क्या बोल सकते हो? न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट। या लिख सकते हो नाभिक रागी अभिकर्मक। क्या लिख सकते हो? नाभिक रागी अभिकर्मक। इंग्लिश में बोल सकते हो न्यूक्लियोफाइल रिजेंट। तो हमने क्या समझाया? वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक जैसे OH नेगेटिव, CN नेगेटिव आदि के द्वारा प्रतिस्थापन से उत्पाद का निर्माण होता है, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अब देखो, इस बात को हम समझते हैं रिएक्शन के द्वारा। देखो हमारे पास ये RX है। सही। X क्या है? ये हैलोजन है बेटा, हैलोजन। यहां पर X की जगह क्या लिख सकते हो? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। चलो नीचे लिख देता हूं। यहां पर X के स्थान पर क्या आ सकता है? सर फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन, और हम इनको हैलोजन बोलते हैं। तो RX क्या है? इसे कहेंगे एल्किल हैलाइड। क्या कहेंगे? एल्किल हैलाइड, या बोल सकते हो एल्काइल हैलाइड। सही। अब दूसरा नाम क्या है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, दो नाम याद हो गए, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, इसे बोल सकते हो। देखो ये आया कोई न्यूक्लियोफाइल। सही, न्यूक्लियोफाइल रिजेंट, या बोल सकते हो नाभिक स्नेही अभिकर्मक। सही। ये कौन आया? नाभिक स्नेही अभिकर्मक या नाभिक रागी अभिकर्मक। होगा क्या? इसके द्वारा ये जो आप देख रहे हो हैलोजन, ये यहां से प्रतिस्थापित हो जाएंगे और कौन आ जाएगा? ये आकर जुड़ जाएगा। कौन? नाभिक स्नेही अभिकर्मक, और ये यहां से निकल जाएगा। सही। इसे बोलेंगे लीविंग ग्रुप। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ये जो प्रतिस्थापन हुआ है वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा हुआ। तो बेटा बस याद रखो कि जिन रिएक्शन में प्रतिस्थापन, जिन अभिक्रिया में प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? मैंने क्या कहा कि अगर प्रतिस्थापन करने वाला नाभिक स्नेही अभिकर्मक है तो हम इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। और अगर प्रतिस्थापन करने वाला अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट होता, इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक होता, इलेक्ट्रोफाइल रिजेंट होता, तो हम इस अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आसान लफ्जों में कहना यह है कि प्रतिस्थापन जिस अभिकर्मक के द्वारा होगा वह अभिक्रिया वो ही कहलाएगी। मतलब यहां प्रतिस्थापन हुआ नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा, तो इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, और इंग्लिश में कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही। आइए आगे चलते हैं। ये भी लिखना है आपको। देखो ब्लैक पेन से हेडिंग डालोगे, ब्लू पेन से इसे लिखोगे। सही। और जब यहां पहुंचोगे ना यहां पर, तो इसे ऐसे कर देना, ऐसे, और इसे ब्लैक पेन से लिख देना और अंडरलाइन कह देना नीचे। इसे फिर ब्लैक पेन से लिखोगे। समझ गए? ब्लैक पेन, ब्लू पेन, यहां ब्लैक पेन यूज करोगे और ये ब्लैक पेन से लिखोगे। चलिए अब ब्लैक पेन से हेडिंग डालोगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार। अब ब्लू पेन से लिखोगे। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। मैंने उल्टा कर दिया, मैंने ब्लू से ही लिखा और ब्लैक से ही लिखा। सही, मगर तुम ऐसे मत करना। तो ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। सही। आपके सिलेबस में बेटा दो प्रकार की है, तो हम वही पढ़ेंगे, SN1 और SN2। देखो SN1 को कहते हैं एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में कहते हैं यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बार और सुनो, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2
SN2 द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलोगे बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताइए यहां से यहां तक समझ में आ गया। चलो अब ये लिखोगे ब्लैक पेन से, SN1 और SN2 अभिक्रियाओं के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम। सही, देखो ये तृतीयक एल्किल हैलाइड, इसे इंग्लिश में कहते हैं टर्शरी एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं? टर्शरी एल्किल हैलाइड। और देखो कैसे लिखा हुआ आ सकता है, देखो टी लिखा आ सकता है, टी एल्किल हैलाइड, या लिख के आ सकता है टर्ट, ऐसे करके टर्ट एल्किल हैलाइड। तो समझ जाना इसे इंग्लिश में कहते हैं टर्शरी एल्किल हैलाइड और हिंदी में लिखते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड। सही, क्या होता है मैं समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, पहले समझ लो आगे। देखो द्वितीयक एल्किल हैलाइड इसे बोलते हैं अंग्रेजी में सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। तो आपको इस तरह से लिखा मिल सकता है एस एल्किल हैलाइड, या मिल सकता है आपको इस तरह से शॉर्ट में मिल सकता है इस तरह से लिखा हुआ ऐसे करके सेक एल्किल हैलाइड। सही है, तो इसका मतलब है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और हिंदी में द्वितीयक एल्किल हैलाइड। यह है बेटा प्राथमिक एल्किल हैलाइड, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ये लिखा हुआ मिलेगा आपको इस तरह से पी एल्किल हैलाइड। सही, तो मेरी बात समझ रहे हो कि ये कैसा मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है और ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ये आपका आ गया मैथिल हैलाइड। सही है, जिसे क्या कहते हैं मैं समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। तो आप देख लो यहां पर क्रम क्या है, और ये क्रम भी हम समझ जाएंगे। पूरी वीडियो देखोगे तो आपके सभी प्रॉब्लम्स यहां से क्लियर हो जाएंगे। देखो SN1 की क्रिया का जो ऑर्डर है क्रियाशीलता का वो ये है, और SN2 की क्रियाशीलता का ऑर्डर इधर को है। कहने का मतलब ये है कि तृतीयक एल्किल हैलाइड जो है वो SN1 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील है, और जबकि तृतीय एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील है। इसी तरह से बात करें मैथिल हैलाइड की, तो मैथिल हैलाइड जो है वो SN1 अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील है, जबकि SN2 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील है। चलिए अब इसे नोट कर लीजिए। अब हम इनकी क्रिया विधि को समझते हैं। अब आपकी एक प्रॉब्लम यह भी हो सकती है कि सर तृतीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और प्राथमिक एल्किल हैलाइड को हम पहचानेंगे कैसे? तो चलिए फिर इसे भी समझ लेते हैं। देखिए बहुत ध्यान समझना, ये आपका हैलोजन है जी सर, हैलोजन है। ये किस कार्बन जुड़ा है सर? इस कार्बन जुड़ा है। और ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है सर? ये कार्बन जुड़ा है 3 कार्बन से। तो बस इसीलिए हम इसे कहेंगे तृतीयक एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे? तृतीयक एल्किल हैलाइड। और इंग्लिश आपको मैंने बताई दी है। अब एक बात और समझो भाई, ये कौन सा डिग्री कार्बन है? मतलब बेटा इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़ रहे हैं सर? इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ रहे हैं, इसीलिए ये हुआ 3 डिग्री कार्बन। तो हम इसे बोलेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या बोल सकते हैं? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, या इंग्लिश में बोलोगे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इसी तरह से इसे देखो, ये हैलोजन है और ये जुड़ा इस कार्बन से, और ये जो कार्बन है 2 कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए हम बोलेंगे इसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक एल्किल हैलाइड। अब देखो अगर हम आपसे पूछें तो ये 2 डिग्री कार्बन है जी सर, कैसे? देखो ये जो कार्बन है कितने कार्बन जुड़ा है? 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसीलिए ये हो गया 2 डिग्री कार्बन। तो हम इसे बोल सकते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। चलिए आगे चलते हैं। ये हैलोजन है जी सर, हैलोजन है। ये इस कार्बन जुड़ा है और ये कार्बन ओनली 1 कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अगर बात करें डिग्री की तो बेटा ये कार्बन जो है ओनली 1 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये है आपका 1 डिग्री कार्बन। तो हम इसे बोल सकते हैं क्या? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या बोल सकते हैं? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो समझ में आया? चलिए अब बचता है आपका ये। अब देखो ये आपका हैलोजन है और हैलोजन इस कार्बन जुड़ा है, और ये जो है किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा। सही, इसके इधर जो है हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, तो हम इसे बोल सकते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन। क्या बोल सकते हैं? सुपर प्राइमरी कार्बन, या बहुत से लोग इसे 0 डिग्री कार्बन भी कहते हैं, मगर मैं आपसे कहूंगा कि आप इसे सुपर प्राइमरी कार्बन बोलें तो बेहतर है। चलिए बात समझ में आ गई।
तो चलिए फिर अब हम SN1 तथा SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि को समझते हैं। तो देखिए, आप इस तरह से रिएक्शन लिखेंगे और इसके नीचे उदाहरण लिखकर इस वाली अभिक्रिया को लिख देंगे। कर देंगे इतना काम। फिर आप हेडिंग डालना SN1 क्रिया विधि और लिखेंगे ब्लू पेन से SN1 अभिक्रिया द्विपदीय, बोले तो बाई स्टेप अभिक्रिया होती है। कहने का मतलब यह है कि SN1 अभिक्रिया जो है 2 पदों में पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। चलिए फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, इसमें कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। कार्बोकैटायन बोले तो कार्ब धनायन या कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। सही। और ये भी याद रखो, जो SN1 अभिक्रिया होती है वो SN1 अभिक्रिया प्रोटिक सोलवेंट, पोलर प्रोटिक सोलवेंट, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक की उपस्थिति में होती हैं। जैसे H2O, जैसे अल्कोहल, जैसे एसिटिक एसिड, इनकी उपस्थिति में, इन विलायक की उपस्थिति में ये अभिक्रियाएं, कौन सी अभिक्रियाएं? SN1 अभिक्रियाएं होती हैं। सही है, बताओ इतनी बात याद रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो बेटा, हमने एग्जांपल लिया है जो कि एक कौन है? तृतीयक एल्किल हैलाइड है। क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि तृतीयक एल्किल हैलाइड, फिर क्रम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, फिर क्रम प्राइमरी एल्किल हैलाइड, और फिर आ जाता है आपका मैथिल हैलाइड। तो इधर को जो ऑर्डर होता है वो किसका होता है? SN1। कहने का मतलब ये है कि तृतीयक एल्किल हैलाइड जो है वो SN1 अभिक्रिया आसानी से देती हैं। क्यों देती हैं वो भी आप समझ जाओगे, उसकी टेंशन नहीं लेने का। आ जाओ, अब क्या होगा देखो, ये कार्बन है और ये आपका कोई हैलोजन है। तो कार्बन और हैलोजन के बीच में वैद्युत ऋणात्मकता का, बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर होता है, डिफरेंस होता है, जिससे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये लीविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाएगा। देखो, कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आता है उसी को हम कहते हैं कार्बोकैटायन या कार्ब धनायन या कार्बोनियम आयन। सही है। तो कार्बोकैटायन जो होते हैं बच्चों, 3 डिग्री वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, 2 डिग्री वाले उनसे कम स्टेबल होते हैं और सबसे कम होते हैं 1 डिग्री वाले। तो इसीलिए SN1 अभिक्रिया जो है वो 3 डिग्री वाले एल्किल हैलाइड आसानी से देते हैं, क्योंकि उसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है जो कि स्टेबल होता है, स्थायी होता है। चलिए आगे चलते हैं। इसका नेम भी देखो भाई, इसका जो सामान्य नाम होता है टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड, या आप पढ़ सकते हो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सही। आईपीसी नेम 1 2 3। तो देखो 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन, या आप बोल सकते हो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन होता है। ये पहला पद उत्क्रमणीय पद होता है और सिलो स्टेप होता है, और ये उत्क्रमणीय पद है, सिलो स्टेप है। तो यही होता है अभिक्रिया को निर्धारित करने वाला पद, इसे हम बोलते हैं RDX, इंग्लिश में कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? ये बन गया, इसे बोलेंगे टर्ट ब्यूटिल या टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। अब सेकंड स्टेप पे क्या होगा भाई? सेकंड स्टेप में नाभिक रागी अभिकर्मक का आक्रमण होगा। हमने यहां पर क्या लिया है? OH नेगेटिव लिया है, तो OH नेगेटिव आगा और ये जो होगी क्रिया फास्ट रिएक्शन होगी। अब बात ध्यान समझो भाई, देखो इसका जो अटैक है ना वो इसके सामने से भी हो सकता है। जब सामने से अटैक होगा तो उस विन्यास को, जो उत्पाद का विन्यास आगा, हम उस विन्यास को, उस कॉन्फ़िगरेशन को बोल सकते हैं रिटेंशन। सही। अगर नाभिक रागी अभिकर्मक जो है वो पीछे से अटैक करता है तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं इन्वर्जन। सही है। तो SN1 अभिक्रिया में जो अभिकर्मक है, जो नाभिक रागी अभिकर्मक है, वो सामने से भी जुड़ सकता है और पीछे से भी जुड़ सकता है। ये भी आपको याद रखना है। तो दोनों प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन और इन्वर्जन यहां पर प्राप्त हो सकते हैं। तो ये यहां पर आकर जुड़ा और आपको ये कंपाउंड मिलकर बनकर तैयार हो गया जो आपको बनाना था। सही। इसका कॉमन नेम टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल या टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल पढ़ सकते हो, और आईपीसी नेम 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल इसका होगा। ये तो आप जानते हो। चलिए अब देखो, जो अभिक्रिया की दर है बेटा, अभिक्रिया की दर केवल इस पर ही डिपेंड कर रही है। ये कौन है? आपका एल्किल हैलाइड है या हेलो एल्केन है। केवल एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन पर ही डिपेंड कर रही है।
आपने कैसे पहचाना? बेटा स्लो स्टेप में देखो कौन आ रहा है, स्लो स्टेप में केवल बेटा एल्किल हैलाइड ही आ रहा है, हेलो एल्केन ही आ रहा है, और जबकि जो आपका नाभिक रह गया अभिकर्मक है वो दूसरे स्टेप में आ रहा है, मतलब इस पर अटैक कर रहा है आकर वो बाद में। तो पहले स्टेप में कौन आया? पहले स्टेप में केवल एल्किल हैलाइड आया है, तो इसलिए अभिक्रिया की दर केवल इस वाले अभिकारक पर, इस वाले रिएक्टेंट पर ही निर्भर करेगी। तो इस तरह से लिख दोगे, ये अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, सही है। अब देखो केवल इस पर ही डिपेंड है सब कुछ, तो इसलिए अभिक्रिया की कोटि भी एक होगी और अभिक्रिया की आणविकता भी एक होगी। तो इस तरह से आपकी SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि यहां पर कंप्लीट हो गई, नोट कर लो। तो चलिए फिर अब हम SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि को समझते हैं। उससे पहले कुछ बातें अच्छी तरह से समझ लो, जैसे कि SN1 अभिक्रिया जो होती है वो 2 पदों में पूर्ण होती है, लेकिन SN2 अभिक्रिया जो होगी वो एक पद में पूर्ण हो जाएगी, एक पद में कंप्लीट हो जाएगी। भाई SN1 अभिक्रिया में जो मध्यवर्ती बनता है, जो इंटरमीडिएट बनता है, हम उसको कार्बोकैटायन कहते हैं। लेकिन SN2 अभिक्रिया में कोई इंटरमीडिएट, कोई मध्यवर्ती नहीं बनेगा। और यह भी याद रखो कि SN1 अभिक्रिया में, SN1 अभिक्रिया जो होती हैं वो पोलर प्रोटिक सोलवेंट, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक की उपस्थिति में होती हैं, और जबकि SN2 अभिक्रिया जो है वो होती हैं पोलर एप्रोटिक सोलवेंट की उपस्थिति में, ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक की उपस्थिति में होती है। चलिए अब समझते हैं SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि। देखिए अब आप इस तरह से रिएक्शन को लिखेंगे, सही है, उदाहरण लिखकर इसे उतार देंगे, सही। इसका कॉमन नेम या सामान्य नाम होता है मैथिल क्लोराइड, पढ़ सकते हो मिथाइल क्लोराइड भी। इसे IUPAC नेम होता है क्लोरोमीथेन। इसी तरह से इसका कॉमन नेम होता है मैथिल एल्कोहल, पढ़ना चाहो तो मिथाइल एल्कोहल भी बोल सकते हो, और IUPAC नेम होता है मेथेनॉल, सही है। अब आप कहोगे सर आपने यही एग्जांपल क्यों लिया? बेटा हमने आपको समझाया कि टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मैथिल क्लोराइड में जो SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का ऑर्डर होता है, क्रम होता है, वो इस तरह से होता है। मतलब ये जो होंगे ये SN2 अभिक्रिया आसानी से देंगे, जबकि ये बहुत मुश्किल से देगा, और ये वाला क्या करेगा? आसानी से देगा। तो इसलिए हमने इसी को एग्जाम्पल बनाया। चलिए, और इसको उठाकर हमने लिखा यहां पर। अगर आप NCERT को ओपन करोगे तो वहां पर इसकी जगह ऐसे लिखा मिलेगा, इसे समझ लो। देखो ये है सॉलिड, वेव और ये है डैश, सही। इनका क्या मतलब है? जैसे मान लो ये एक प्लेन है, ये एक समतल है, सही। इस तल के सामने की ओर मतलब आपकी तरफ जो है वो ये है, और इस तल के पीछे की ओर जो है वो आपका डैश है, और जो इस तल के साथ है वो ये दोनों है, सही। चाहो तो यहां भी इसे लिख सकते हो ऐसे। चलिए अब इसमें क्या होता है? इसमें ये कौन है सर? ये है हमारा नाभिक स्नेही अभिकर्मक, और नाभिक स्नेही अभिकर्मक पीछे से यहां पर अटैक करता है। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, वो क्या है? इनमें उत्पाद अणु का विन्यास आधार अणु से सदैव विपरीत होता है। इसे वाल्डन प्रतिलोमन, वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। जबकि SN1 अभिक्रिया में जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक का आक्रमण था वो सामने से भी हो रहा था और पीछे से भी हो सकता है, सही। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये पूरी अभिक्रिया एक ही स्टेप में क्या हो जाएगी बच्चों? कंप्लीट होगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब देखो ये यहां पर आकर जुड़ रहा है, ये क्या हो रहा है? यहां पर डॉट डॉट का मतलब यहां पर जुड़ रहा है, और ये क्या हो रहा है? यहां से निकल रहा है। बस भाई ये है हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब बंध का निर्माण, BF बॉन्ड फॉर्मेशन, बंध का निर्माण हो रहा है, और ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, मतलब यहां बॉन्ड टूट रहा है। तो तुम देख रहे हो यहां कार्बन के कितने बॉन्ड बनने हैं? 5 बॉन्ड बनना है। ये जो अवस्था है ये बहुत ही अस्थायी अवस्था होती है, वेरी वेरी अनस्टेबल स्टेट होती है। इसे आप अलग नहीं कर सकते हो, इसे आप आइसोलेट नहीं कर सकते हो, इसे आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, और इसी को हम कहते हैं TS, शॉर्ट में। इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और हिंदी में कहते हैं संक्रमण अवस्था। तो याद रखना SN2 अभिक्रिया में कौन सी अवस्था आती है सर? TS आती है। फिर क्या होगा? ये बॉन्ड यहां से
बन जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहां से ये निकल जाएगा। सही, दिखा देता हूं यहां पर लिखकर, यहां से ये लीविंग ग्रुप के रूप में निकल गया और ये जुड़ गया आकर पीछे से। आप क्या देख रहे हो, देखो जैसे छाता होता है, अम्ब्रेला, छाता जो होता है वो इस तरह से होता है, मान लो ऐसे है छाता, इधर गोल सा होता है उसका। अगर हवा का तेज झोंका अगर आता है तो छाता क्या होता है, अंदर से बाहर की ओर पलट जाता है, एक ऐसे पलट गया। सही, विजुलाइज करो क्या हो गया, ऐसे पलट जाता है। तो सेम ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन ये प्राप्त हुआ है। तो इस प्रोसेस को पता हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और हिंदी में विन्यास का प्रतिपन कहते हैं। तो अब देखो एनसीईआरटी में इस वाली बात को ऐसे लिखा गया है, इस वाली बात को ऐसे लिखा गया है एनसीईआरटी में। सही है, तो चाहो तो यहां ये लिख लो और यहां पर ये लिख सकते हो, फिर इसी तरह आपको ये दिखाना होगा। आप एनसीईआरटी की बुक्स जरूर देख लें। तो बताओ बात समझ में आई। तो ये थी आपकी SN2 अभिक्रिया। चलिए अब हम इस वाली बात को अच्छी तरह से समझते हैं। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जो आपके अभिकारक हैं, बोले तो रिएक्टेंट्स हैं, कौन कौन है सर, आपका एक है एल्किल हैलाइड, जी सर, और दूसरा है आपका कौन, अभिकर्मक। कौन है ये, नाभिक रागी अभिकर्मक। दोनों एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक साथ भाग ले रहे हैं, और अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया का जो रेट है, वो इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। समझ गए, इन दोनों पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। जैसे वहां पर क्या था, केवल इस पर डिपेंड कर रहा था, एल्किल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा था, कहां पर, SN1 अभिक्रिया में। लेकिन SN2 अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की दर होगी वो इन दोनों अभिकारकों पर निर्भर करेगी। ये बात आपको रखनी है याद। तो इसीलिए अभिक्रिया की दर बराबर वेग स्थिरांक, ये आपका अभिकारक आ गया और ये आपके दोनों अभिकारक आ गए। ये कौन है, आपका एल्किल हैलाइड है या हेलो एल्केन बोल सकते हो, और ये आपका अभिकर्मक जिसका नेम है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। सही, अभिक्रिया कोटि देखो, इसकी एक घात होगी और इसकी भी एक घात होगी, तो दोनों घातों को अगर आप जोड़ दोगे तो कितनी है, 2। तो अभिक्रिया कोटि कितनी हुई, 2 हुई, और अभिक्रिया की आणविकता भी 2 होगी। सही, ये दोनों चीजें आपने पढ़ ली होंगी, इसलिए मैं इन्हें नहीं समझा रहा हूं। अच्छा, इस बात को भी समझ लीजिए। देखो इसे क्या बोलते हैं, ये डेल्टा नेगेटिव है और ये क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, या बोल सकते हो डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, या कह सकते हो आंशिक ऋणायन आंशिक धनायन, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आप बोल सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमने हेलो एल्केन की SN1 तथा SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि को समझा। आई होप ये क्वेश्चंस आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।